क्या कहते हैं कि हमारे जो भाग्य में लिखा है वो मिलता है। ये कौन कहते हैं? जो भगवान पर विश्वास या कुदरत पर विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि हमें जो खुद भाग्य में लिखा है वो मिल गया, लेकिन जो खुद पर विश्वास करता है उसके भाग्य में भगवान वो लिखता है जो ये बंदा चाहता है। इसने खुद को खर्च किया है, गूगल पर उसी को सर्च किया है। जो नेगेटिव है हमको ये कहते हैं अरे तू नहीं कर सकता यार, क्या करेगा तू, है ना? बहुत है ना, हम जो भी करना चाहते हैं वो हमें रोकते हैं। तो ऐसे लोगों से या तो दूर रहें या इधर से सुनते हैं इधर से हम सेटिस्फाई है, जो है वो बहुत है। ऐसा नहीं कि हम उसी को ये सोचे ये बगल वाला, ये मेरे पास ये चीज नहीं है, उसी से दुखी होते रहे, दुखी सैड 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 हो जाएंगे, है ना? हो जाएंगे ना? नहीं लेना नेगेटिव चीजों को। अगला नेक्स्ट कोई बताएगा क्या करना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग के लिए? सर अपने माइंड को शांत रखना चाहिए और वेरी गुड। अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके लिए सबसे पावरफुल है दिमाग को शांत रखना। दिमाग को शांत कैसे रखेंगे? चित्त को शांत रखने का तरीका क्या है? योगा और मेडिटेशन करते हो? अच्छा गुड। कल कौन कौन थे जिन्होंने मेरे साथ? ध्यान और विपश्यना की एक्टिविटी है जो माइंड को पीसफुल कंसंट्रेट बनाती है, वो केवल मेडिटेशन है, ध्यान है, विपश्यना है। विपश्यना दूसरे शब्दों में बोलते हैं। तो ये एक तरीका है उसको करने का। और जो यदि करना सीखना चाहते हैं तो वो आपके गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, वहां से सीख सकते हो। और यदि प्रैक्टिकल में कुछ इसके बारे में जानकारी लेनी है तो मुझसे मेडिटेशन से क्या क्या फायदा हो सकता है? उससे अपना माइंड काम रहेगा सर। वेरी गुड। अच्छा नींद लें, सकारात्मक सोचें, अच्छे गुणों को विकास करें और दिमाग को शांत रखने के लिए किसने बताया क्या करें? मेडिटेशन करें, ध्यान करें। और ध्यान करने का तरीका क्या है? सकुशल आसन पर बैठकर पूरा ध्यान अपनी नासिका के ब्रीथिंग पर, सांस पर लगाएं और एकाग्रचित होकर अपने सांस को देखें। मन इकट्ठा हो जाएगा, ध्यान एकाग्रचित हो जाएगा। दादा आज इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, जापान से डिग्री लेकर के हमारे देश में आते हैं। हम लाइन कतार में होते हैं, अब हम विदेश पढ़ने जाएंगे, विदेश पढ़ने जाएंगे और यहाँ करके प्राउडली कहते हैं कि मैं चाइना पढ़ के आया हूं। ये खुशी की बात है। हमारी एजुकेशन सिस्टम को इतना आज कमजोर कैसे हो गया? क्योंकि हमने हमारी टेक्निक को छोड़ दिया, जो हमारी शिक्षा पद्धति थी उसको छोड़ दिया और उसको छोड़ने का परिणाम हम भुगत रहे हैं। ये सोने की चिड़िया विश्व गुरु देश आज गोबर का गणेश बन के रह गया। तो हमें यदि हमारी ताकत को वापस से प्राप्त करना है तो हमारी सदियों से खोई हुई टेक्निक, शिक्षा को वापस से आप लोगों को जगाना होगा, जानना होगा, जिससे हम इस दुनिया में अपना नाम कमाया है। और अभी जैसे सर पढ़ा रहे थे ना कि हार्ड वर्क इज द बहुत बड़ी पावर है। हमें क्या कहते हैं कि हमारे जो भाग्य में लिखा है वो मिलता है। ये कौन कहते हैं? जो भगवान पर विश्वास या कुदरत पर विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि हमें जो खुद भाग्य में लिखा है वो मिल गया, लेकिन जो खुद पर विश्वास करता है उसके भाग्य में भगवान वो लिखता है जो ये बंदा चाहता है। तो भाग्य एक जितने भी नाम जैसे सर ने लिया, रतन टाटा का लिया, धीरू भाई अंबानी का लिया, चाहे आर्थिक छाया है, जिसने खुद को खर्च किया है, गूगल पर उसी को सर्च किया। तो गूगल पे सर्च किसको किया जाता है?
खर्च किया है, खुद को मिटाया है। आज उसी को गूगल पे हम सर्च करते हैं, जैसे ही हम किसी का नाम लेंगे तुरंत दबाएंगे, हाँ इसकी हिस्ट्री आ जाए। ये पुरुष रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को तपाया है, अपने आप को खर्च किया है। जैसे अभी ज्यादा टाइम नहीं है, मैं एक दो एग्जाम्पल देकर के लेक्चर को समाप्त करूंगा। आपने सुना है नाम अरुणिमा सिन्हा। कौन कितना अरुणिमा सिन्हा के बारे में? वेरी गुड। किया उसने, उसके एक पैर नहीं था, लेफ्ट पैर नहीं था, पैर कटा हुआ, आर्टिफिशियल पैर के द्वारा प्रैक्टिस की, और जिस पर दो टांगे वाले नहीं चढ़ सकते, उन बड़ी बड़ी चोटियों पर वो लड़की चढ़ी। 2011 में वो ट्रेन की सफर करती है। ट्रेन में कुछ गुंडे, बदमाश, चोर चेन स्नैचिंग करने के लिए आते हैं और उनसे उसका झगड़ा होता है, उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता है। आप तो इंग्लिश में फेंक रहे बीच बाई चांस उसका पैर ट्रेन के नीचे आ जाता है, एक पैर कट के अलग हो जाता है। देखती है, ये जमीन पर अपने पैर कटे हुए टांग को देखती है। तरह तरह के कमेंट उसके बारे में आते हैं, वो न्यूज में पढ़ती है, मोबाइल पे देखती है, सोशल मीडिया पे देखती है कि पता नहीं ये तो खुद सुसाइड कर लिया होगा। कोई कहता है विदाउट टिकट चल रही होगी, इसलिए ट्रेन से कूद गई होगी। इन नेगेटिव चीजों को फेस करते करते उसने एक संकल्प लिया कि अरुणा सिन्हा, यदि तुझे इन लोगों को जवाब देना है तो खुद को कुछ कर दिखाना होगा, तब इनको जवाब दूंगी। और वो निर्णय करती है उसी बेड पर कि मुझे विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह करना है। लोग कहते हैं कि ये पागल हो गई, इसके इलाज के दौरान कोई नशा हो गया, अभी ये नशे में है, इसकी हालत भी ठीक नहीं हुई है, इसका दिमाग तो खराब है, अब लगता है इसकी टांग से पहले इसका दिमाग का इलाज कराना होगा। वो लड़की अपने प्रशिक्षण के लिए बछेंद्री पाल मैडम से मिलती है। बछेंद्री पाल मैडम को जब अपने दिल की इच्छा बताती है तो बछेंद्री पाल मैडम उनकी हालात देख करके कहती हैं कि अरुणिमा सिन्हा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, अब केवल दुनिया के लिए फतेह करना है। और उसका जब इतने प्रेरणा मिलती है तो अरुणिमा सिन्हा अपने अंदर अपनी इच्छा को और दृढ़ बना लेती है और लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करती है, कड़ी मेहनत करती है और एक दिन इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह कर लेती है। उसके दिमाग में ये जो पॉजिटिव थिंकिंग थी,